अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज़ ज़ैदी और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करेंगे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली बहरान पर होने वाले हंगामी इजलास से। आपको बताएं, शहबाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेसी की तमाम वजाहतें, तावीलें और जवाब मुस्तरद कर दिए। आए बाएं शाए करने वाले अफसरान को झाड़ पिला दी। बोले, अवाम को सुकून पहुंचाने तक किसी वजीर और अफसर को सुकून से नहीं बैठने दूंगा। दिन में 2 घंटे से ज्यादा बिजली की बंदिश नाकाबिले कबूल करार दे दी। सरकारी बाबुओं को हिदायत दी है कि कुछ भी करें, बस अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाएं। लोड शेडिंग में इजाफे पर वजीर आजम की बरहमी। अवाम की तकलीफ पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वुज़रा और अफसरान को 2 टोक पैगाम में कह दिया कि लोड शेडिंग की मौजूदा सूरत हाल काबिल कबूल है और न इस पर कोई रियायत दी जाएगी। पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वजीर आजम ने लोड शेडिंग पर वजाहतें देने वालों को शट अप कॉल दे दी। कहा, अवाम को सुकून देने तक किसी वजीर और अफसर को सुकून से नहीं बैठने दूंगा। शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया कि दिन रात एक करना पड़े तो करें, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करके अवाम को मुश्किलात से निकालें। वजीर खजाना को तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाने का हुक्म देते हुए बोले कि वजाहतें नहीं, रिजल्ट चाहिए। वुज़रा और अफसरान बिजली बहरान पर काबू पाएं, कारोबार और अवाम की सांसों को बहाल किया जाए। झट नोटिस पट एक्शन। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने जल्द लोड शेडिंग में कमी करने की नवीद सुना दी। बोले, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह गुज़िश्ता हुकूमत का मुल्क को 5600 अरब रुपए का मकरूज करके जाना है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, जल्द सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। लाहौर से मजीद अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद अली रजा। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को ठहराया। उन्होंने लोड शेडिंग में कमी की खुशखबरी भी दी। चंद मिनट पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हमें वादा फरमाया है कि उन्होंने कहा है कि जो भी आपको चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये है कि लोड शेडिंग का दौरानिया आपने कम से कम करना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, वफाकी बजट में सोलर पर सेल टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। हमें मुस्तकबिल में सस्ती बिजली पर इन्हिसार करना होगा। टैक्स था, सेल्स टैक्स, वो विड्रॉ कर लिया सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर से, तो उसकी वजह से भी हमें उम्मीद है कि आपकी वायबिलिटी और फीजिबिलिटी में इजाफा होगा। वफाकी वजीर तवानाई ने कहा, लोड शेडिंग से बचने के लिए गरूब आफ्ताब के वक्त मार्केट्स बंद करने की तजवीज जेर गौर है। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। और अब बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की। दीरबाला जलसे से खिताब में सवाल किया कि कौमी सलामती कमेटी में साजिश का पता चल गया था तो क्या मुल्क का दिफा करने वालों को न्यूट्रल रहना चाहिए था? अमरीका, इसराइल और भारत ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश की। शहबाज शरीफ पर भी गर्जे, कहा, साजिश की है तो अब जिम्मेदारी भी लो, मईशत ठीक करके दिखाओ। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से। जब पता चला डोनाल्ड लू ने खत लिखा, मीटिंग में कहा कि इमरान खान को निकालो, जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के? क्योंकि आज नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। मेरी तरह के लीडर ना बताएं कि मुल्क किधर जा रहा है, हम अपने मुल्क से ज्यादती करेंगे। एक ही रास्ता इससे निकलने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शहबाज शरीफ आजकल उसकी आपने शक्ल गौर से देखी है, बहुत घबराया हुआ है, अजीब सा खौफ आया हुआ है। कहता मुझे पता ही नहीं था बारूद की सुरंगें बनाई हुई हैं। शहबाज शरीफ, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? आज कह रहे जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ, तो इमरान खान को रहने देते, फिर तो जिम्मेदारी मेरी होनी थी। इतने जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करके आप इक्तदार में आ गए हो तो आप जिम्मेदारी लो। इमरान खान का एहतसाब, रियासत मदीना और बैरूनी साजिश का बयानिया दफन हो गया।
वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का करारा जवाब, कहा इमरान साहब चुप करके घर बैठे और 2023 में मजीद मुस्तरद होने का इंतजार करें। मरियम औरंगजेब ने रद्द-ए-अमल में कहा, इमरान खान ने अब हमारी 1.5 माह की कारकर्दगी को नया बयानिया बना लिया। वो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। उन्हें पता है कि शहबाज शरीफ मईशत ठीक कर देंगे और महंगाई कम हो जाएगी। वो अपनी नालायकी, नाअहली और करप्शन का चेहरा आईने में देखें और फिर तकरीर किया करें। घबराए घबराए से कप्तान नजर आते हैं। जो बगैर पर्ची के घंटों बोल लिया करते थे, वो आज पर्ची देखकर भी परेशान नजर आते हैं। दीर जलसे में कुछ ऐसा ही हुआ, चलिए आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान में 6% हमारी आमदनी में इजाफा हुआ। अपनी ये जरा सुने, हमारे दौर में हम जब आए थे 1680 औसत आमदनी थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,000 हमारे फिर से मैं बताता हूं, हम जब आए थे 16,180 औसत आमदनी थी, यानी अमीर गरीब के मिला के जो औसत आमदनी है वो 16,180 थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,300 औसत आमदनी हुई, 62% ऊपर गई। मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। मंसूबे के तहत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह किया गया। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का तुर्की बतुर्की जवाब, कहा अब आईनी प्रोसेस पर हमला किया जा रहा है। इख्तिदार का इतना ही शौक है तो पेशावर छोड़ो, इस्लामाबाद आकर लड़ो। लीगी रहनुमा का कहना था, तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली में वापस आने को बेताब हैं, मगर इमरान खान की जिद आड़े आई हुई है। ये एक मंसूबा था कि पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया जाए, मुश्किलात क्रिएट की जाए कि पाकिस्तान कई दहाइयां जो है इन मुश्किलात से रिकवर न करती। अब अदारों के ऊपर हमला हो रहा है, पाकिस्तान के आईनी प्रोसेस के ऊपर हमला हो रहा है। ये पहली मर्तबा है कि उनके ऊपर, उन अदारों के ऊपर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ये एक साजिश है। आज वो शख्स हुक्मरान कहता था घोड़े की तरह पेशावर में बैठा हुआ, घोड़े की तरह पेशावर में बैठा हुआ। आज भी वो सरकारी खर्चे पे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खर्चे पे हेलीकॉप्टर उनका इस्तेमाल कर रहा है, सिक्योरिटी उनका इस्तेमाल कर रहा है, रोटी भी उन्हें पल्ले खा रहा है। जेबें आज भी चेक करें तो खाली होंगी। सारी उम्र जो है इसका हाथ लोगों की जेबों में रहा है। अगर तुमने हुक्मरानी क्लेम करनी है और तुम कहते हो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो लड़ाई लड़ो ना, जाके इस्लामाबाद बैठ के लड़ाई लड़ो। आज तक इसके मेंबरों ने इस्तीफे नहीं दिए हुए, वो बेताब हैं कि वो वापस असेंबली में आए। फ़ोन उठा लो या बंदूक। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान सिक्योरिटी एहलकार का फ़ोन बजा तो विफाकी वजीर ने झाड़ पिला दी। उसी साजिश की कंटिन्यूशन है कि हमारे अदारों पे यार या बंदूक फाड़ लै ते या तू टेलीफोन फाड़ लै ते या थले ले जा, मुझे तेरी लोड़ कोई नहीं हैगी। पेट्रोल महंगा करने पर पीटीआई अरकान की हुकूमत पर तनकीद। फरूख हबीब ने कहा, हुकूमत की तरजीहात में अवाम शामिल ही नहीं है। गुलाम सरवर खान ने मईशत में अदम इस्तेहकाम को आलमी साजिश करार दिया। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए क्यों बढ़ाई? तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत पर फट पड़े। फरूख हबीब कहते हैं, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। ये महंगाई का तूफान किसी से भी बर्दाश्त नहीं होने जा रहा। साइंसदानों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तजर्बा नाकाम हो गया है। इस तजर्बे को, इस फार्मूला आपका नहीं चला, इस फार्मूले से पीछे हटें, मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके चले। गुलाम सरवर खान ने मईशत में अदम इस्तेहकाम को आलमी साजिश करार दे दिया। जिस तरह यूक्रेन के साथ किया गया था या जो डील उससे की थी वो डील हमारे साथ करनी, पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम सब के मुंह में खाक जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्लान जरूर है हमारे खिलाफ। साबिक वजीर हम्माद अजहर ने नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को मुखातिब करके लिखा, गुज़िश्ता 50 दिन में कर्जों का हजम 3000 अरब से बढ़ चुका। हुकूमती वज़रा हक़ाइक़ की तस्दीक करके बयानात दिया करें। आलू प्याज के रेट से लेकर न्यूट्रल तक इमरान खान माजी में दिए गए बयानात से बार बार लगातार यू टर्न लेते रहे हैं। क्या उन पर लगने वाला यू टर्न मास्टर का लेबल दुरुस्त है या नहीं? रिपोर्ट देखिए और खुद ही फैसला कीजिए। मैं तो कहता हूं कि इमरान खान
जितने पाकिस्तान की सड़कों में यू टर्न के निशान बने हैं वहां पर तुम्हारी तस्वीर लगा दें तो फिर यू टर्न में खुद लोग समझाएंगे। बिल्कुल इमरान खान पर यू टर्न मास्टर होने का इल्जाम, ये इल्जाम हकीकत है या फसाना, आइए देखते हैं। कल जब इमरान खान वजीर आजम थे तो कहते थे 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। आज वजारत उज़्मा उनके पास ना रही तो लिस्ट पकड़कर आटे दाल का भाव सुना रहे हैं। इनके 2 महीने में कीमतें कितनी बढ़ी? आटा 38% बढ़ा, बड़ा गोश्त, चावल, प्याज, घी, तेल 50% बढ़ा। कल कहते थे मैं क्रिकेट की दुनिया में वो हूँ 200 साल तारीख में जो कैप्टन न्यूट्रल अंपायर लेके आया। आज कहते हैं अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। कल कहते थे मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। आज कहते हैं 60 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। अपने ही बयानात से यू टर्न पर यू टर्न लेने वाले इमरान खान पर ये शेर सादिक आता है। यूं आज अपने आप से उलझा हुआ हूं मैं, जैसे कि मैं नहीं हूं कोई दूसरा हूं मैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का यूटर्न। पहले कहा इमरान खान ने कॉल दी तो फोर्स के साथ आऊंगा, 4 दिन बाद बयान बदल ही डाला, बोले फोर्स से मतलब अवाम और कारकुनान थे। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ इस इम्पोर्टेंट नाअहल हुकूमत ने किया है तो इंशाअल्लाह इसका बदला हम जरूर लेंगे। इसको हम स्पेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। उस वक्त तो मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। मैंने जब ILF की कन्वेंशन पिशावर में हो रही थी तो मैंने कहा था कि मैं फोर्स के साथ आऊंगा। तो मैंने इस बात से इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की काम पे टांगने लगी थी। तो मैं मीडिया की वसादत से उनको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी फोर्स है वो मेरे सामने खड़ी है, मेरे अवाम है। समन आइंदा माली साल का बजट फ्रेमवर्क और अहम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक मुआशी तरक्की का हदफ 5% और महंगाई की शरह 11.5% मुकर्रर की जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, मज़ीद कौन कौन से अहदाफ मुकर्रर किए हैं हुकूमत ने? देखिए, सबसे बड़ा हदफ तो GDP ग्रोथ का है, 5% मुकर्रर किया गया है। पिछले साल 4.8% हदफ था लेकिन 6% ग्रोथ हुई। महंगाई इस साल 13.3% रहने का तखमीना है लेकिन अगले साल के लिए 11.5% हदफ मुकर्रर किया गया है। अगले माली साल फी का सामदन में 44,413 रुपये इजाफे का तखमीना लगाया गया है और फी का सामदन बढ़कर 3,58,776 हो जाएगी। कौमी मईशत के हुजम में भी 11,130 अरब रुपये इजाफे का तखमीना है और ये 78,000 अरब रुपये से तजावुज कर जाएगी। ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबों का हदफ मौजूदा साल से कम मुकर्रर किया गया है। ज़राअत 3.9%, खिदमात के शोबे की तरक्की का हदफ 5.1% और बिजली का पैदावारी हदफ 3.5%, जबकि इंडस्ट्री का 5.9% मुकर्रर किया गया है। साथ ये बताया गया है कि अगले साल बिजली का पैदावारी हदफ 3.5% है और सरमायाकारी का हदफ 14.7% है। कौमी बचत का हदफ 12.5% होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में और प्राइवेट सर्विसेज में बेहतरी की उम्मीद है और ये तमाम अहदाफ जो हैं वो तय किए गए हैं और इसकी मंजूरी कौमी इक्तिसादी कौंसिल से ली जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद। आप हमें आगाह कर रहे थे। बजट 2022-2023 के अहम मुआशी अहदाफ समने हासिल कर लिए, जिसके बारे में समग्र नुमाइंदे शकील अहमद हमें आगाह कर रहे थे। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने नए माली साल के तरक्याती बजट की हिकमत अमली तैयार कर ली। PSDP का हजम 800 अरब रुपए होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तलबा को अब किस्तों पर भी लैपटॉप्स मिलेंगे। अगले साल के लिए हमारा तखमीना है कि PSDP का हुजम 800 अरब होगा, जिसमें 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी शामिल होगा। हमने कोशिश की है कि अगले साल की जो तरक्याती बजट की हिकमत अमली है उसे प्रूडेंट रखा जाए। करीबन 90% हमारी एलोकेशन जारी मंसूबों पर होगी। पिछले 4 सालों में सिर्फ सियासी बुनियादों पर सूबाई नौयत की स्कीमें शामिल की गयी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुतासर हुई।
गवादर के अंदर आवाम को जो बिजली और पानी के स्कीमों के जरिए उनके मसाइल को हल किया जाना था, उसके लिए फंड्स दस्तयाब नहीं थे। नौजवान और बलूचिस्तान हायर एजुकेशन के अलावा मेरिट बेस्ड लैपटॉप्स को शुरू करें। हर तालिब इल्म आसान किस्तों पर वो लैपटॉप खरीद सकेगा। ग्रोथ टारगेट रखा गया है, वो इस वक्त 5% रखा गया है। PM हाउस यूनिवर्सिटी है, उसको हमने खत्म कर दिया है। हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से एक यूनिवर्सिटी इस साल इंशाल्लाह ताला तामीर कर रहे हैं। एक दिन 2 फर्दे जुर्म, खबर की तफसील बताएंगे इसी बुलेटिन में। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की इस्तदा कर दी। अदालत ने सलमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 जून तक हमजा शहबाज के वकील को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। लाहौर से देखिए अरशद अली की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज स्पेशल सेंट्रल अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि पिछले दौर में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई। फाजल जज ने FIA प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि क्या अभी भी आपको मुल्ज़मान की गिरफ्तारी मतलूब है, जिस पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी मतलूब है, जिस पर हमजा शहबाज के वकील ने गिरफ्तारी की मुखालफत करते हुए कहा कि FIA ने मुकम्मल तफ्तीशी चलान जमा करवाया है, अब गिरफ्तारी मतलूब नहीं होनी चाहिए। अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत 11 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। जबकि दूसरी जानब एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ ने नैब के 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस में मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा करवाई। अदालत को बताया कि सरकारी मसरूफियत के बायस पेश नहीं हो सकता। अदालत मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत ने 2 केसेस में 20 जून जबकि नैब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 जून तक समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन आसफ शकील, मोहसन और साथी रिपोर्टर दानिश मुनीर के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मुश्किलात में इजाफा। गुजरांवाला की अदालत ने बगावत के मुकदमे में फर्दे जुर्म आयद कर दी। इंतशार अंगेज तकरीर केस में लाहौर की अदालत ने भी चार्जशीट कर दिया। एक दिन 2 फर्दे जुर्म, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मुश्किलात में इजाफा। गुजरांवाला में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने बगावत के मुकदमे में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और लीगी MPA इमरान खान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। शहादत और इस्तिगासा के गवाहों को 20 जून को तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अवाम को साबिक वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदालत जाने का मशवरा दिया। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने किसी पे कोई मुकदमा नहीं बनाया। मुकदमा बनना चाहिए था इमरान खान पे। पेशावर में इमरान खान ने फ़ौज को भी टारगेट किया और रियासत के टूटने का अंदिया दिया। और ये अब हर मुहिब्बे वतन का काम है कि इमरान खान के खिलाफ किसी न किसी अदालत में जाएं। लाहौर की अदालत ने इंतशार अंगेज तकरीर के मुकदमे में भी फर्द जुर्म आयद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 10 जून को गवाहों को तलब कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज था। सदर मुमलिकत ने नैब और इंतखाबी क़वानीन में तरमीम के बिल बगैर मंजूरी वापस भिजवा दिए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने तरमीम को आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी और जल्दबाजी करार दे दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट। सदर ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिलों की तौसीक करने से इनकार कर दिया। नैब कानून में तरमीम को एहतसाब के अमल की तदफीन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग के खात्मे को घबराहट में पीछे हटने के मुतरादिफ करार दे दिया। यही नहीं, आरिफ अलवी ने कहा तरमीम को कौमी असम्बली ने 26 मई और सेनेट ने 27 मई को जल्दबाजी में मंजूर किया। पार्लियामेंट और इसकी कमेटियाँ बिलों पर दोबारा गौर करें। नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से सदर मुमलिकत का कहना है कि इस्तगासा के लिए करप्शन और सरकारी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात साबित करना नामुमकिन बना दिया गया है। इससे पाकिस्तान में एहतसाब का अमल दफन और अदालतों में मेगा करप्शन केसेस बेनतीजा खत्म हो जाएंगे। तरमीम इस्लामी फिका की रूह के भी खिलाफ है। इलेक्शन तरमीमी बिल को वापस करते हुए आरिफ अलवी ने कहा कि आई वोटिंग को महफूज और काबिल भरोसा करार दिया जा चुका है। नई तरमीम 1 कदम आगे जाने और घबरा कर 2 कदम वापस पलट जाने के मुतरादिफ हैं। इलेक्शन में शफाफियत के अमल को भी रिवर्स कर दिया गया। कवानीन में मजीद बेहतरी लाकर EVM और आई वोटिंग का निफाज यकीनी बनाया जाए। कराची वालों की चिंची रक्षों से जान छूटने वाली है, क्योंकि अब चमचमाती आरामदेह बसेस सड़कों पर आने वाली हैं। सूबाई वज़रा ने पीपल्स बस सर्विस में मॉडल कॉलोनी से टावर तक आजमाइशी सफ़र किया। साद साबरी की रिपोर्ट। कुफ्र
टूटा खुदा खुदा करके। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम कराची वालों की दुआएं रंग लाने लगी। मॉडल कॉलोनी से टावर तक सिंध पीपल्स बस सर्विस का आजमाइशी सफर किया गया। टेस्ट ड्राइव के दौरान वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन और सूबाई वजीर सईद गनी ने भी बस में सफर किया। पीपल्स बस सर्विस जो कराची इंटरसिटी और फिर लारकाना और जो ऑरेंज लाइन है वो जून में इंशाल्लाह पब्लिक के लिए खोल दी जाएंगी। कम से कम किराया 25 रुपए और ज्यादा से ज्यादा किराया 60 रुपए होगा। इंशाल्लाह आप इस बसेस के आने से ही एक फ़र्क देखेंगे सड़कों के ऊपर, जो ट्रैफिक का एक हजूम नज़र आता है हमें, वो बेहतर हो जाएगा। बसें आ गईं, टेस्ट ड्राइव भी हो गई, लेकिन इन बसों में शहरी कब सफर कर सकेंगे? पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा कोई हतमी तारीख नहीं दे सके। कैमरामैन इमरान खान के साथ साबरी, समा, कराची। मोबाइल फ़ोन सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। सार्फिन को नापसंदीदा SMS ब्लॉक करने की इजाज़त देने का फैसला कर लिया। पॉलिसी के तहत सारिफ किसी भी कंपनी को पैगामात भेजने से मना कर सकेगा। इजाज़त के बगैर पैगाम मिलने पर सारिफ मुताल्लिका कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेगा। कंपनी सारिफ की मर्जी के बगैर उसका डेटा भी किसी और को नहीं दे सकेगी। रावी की वो रवानी ना रही तो फिशिंग की भी वो कहानी ना रही। तेज़ाबी पानी मछेरों का रोज़गार और लाहौरियों का पसंदीदा मशगला निकल गया। आयशा अता की रिपोर्ट। अफसानवी कहानियों का महवर रावी, जिसका बहता पानी किसी के शौक की तस्कीन तो किसी के बच्चों की रोटी रोजी बनता है। कुंडी घुमाना और इसे पानी में गिराना। रावी का पानी तेजाबी हुआ तो लाहौरियों का मछली पकड़ने का मशगला भी दम तोड़ गया। मैं ना 20-25 साल से मछली पकड़ रहा हूँ, तो मैं बेचने के लिए नहीं पकड़ता, मुझे सिर्फ पकड़ने का शौक है। घर में बैठे हों तो आ जाते हैं टाइम पास करने के लिए, लग जाए तो लग जाए, नहीं तो नहीं। मछली के इंतजार में बैठे मछेरे अब मायूस दिखाई देते हैं, जिनका कहना है कि कुंडी में मछली तो नहीं मगर गंद जरूर आ जाता है। दरिया में हम मछली पकड़ते हैं लेकिन मछली नहीं है। मछली जो है वो गंदे पानी से मर जाती है। छापर ही आते हैं या नाले का गंद आता है, मछली नहीं आती। दिन ब दिन गंद उगलता रावी का पानी आबी हयात ही नहीं, लाहौरियों का पसंदीदा मशगला और मछेरों का रोजगार भी निगल रहा है। दरियाई रावी का आलूदा पानी आबी हयात के लिए भी खतरे का बाइस बन रहा है। यही वजह है कि मछली पकड़ने के शौकीन अफराद को घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर।